हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि देखिए, हम लोगों ने पहले एक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी के अंदर, वो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। यानी कि हमने लिखा था कि Q इज इक्वल टू N इंटू में E एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इन प्रैक्टिस के अंदर या फिर हम प्रैक्टिकल्स के अंदर जो चार्जेस लेते हैं, वो चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने कोई ये बॉडी ली, अब इसके ऊपर चार्ज कितना मिलेगा, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, मिनिमम इतना चार्ज तो हमें मिलेगा। अब वो चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होगा। इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पर नेग्लेजिबल कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, और हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो इक्वली फैला हुआ है हर एक पार्ट के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है, इस तरह से चार्ज से फुलफिल है। जो इसके ऊपर टोटल चार्ज है 2 कूलम जैसे, तो वो चार्ज इस तरह से इस पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बार के लिए भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी की शेप के अनुसार, ठीक है, उसके ऊपर क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, उस टाइप से चार्ज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग ये जो चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी थी, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट लेट कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है P और इस पॉइंट पर चार्ज है आपका Q0, और इसके इस छोटे से पार्ट के ऊपर, इस पूरी बॉडी के ये छोटा सा पार्ट हम लोग लेट कर रहे हैं, इसके ऊपर चार्ज लेट कर लेते हैं dQ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका r वेक्टर। तो अगर हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे चार्ज की वजह से, उसी टाइप से अब हम लोग कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, किस टाइप से होगा, वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पर फोर्स निकालने की बात करें कि इस बॉडी द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, अब ये क्या होगा, बहुत स्मॉल फोर्स होगा, क्योंकि ये चार्ज क्या है, बहुत छोटा है। तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं dF। वो क्या होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ इंटू में Q0 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर R कैप क्या है, डायरेक्शन है ये। ठीक है, R कैप। तो अगर dF हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है,
वो था फोर्स अपॉन क्यू नॉट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये तो क्या हुआ, बहुत छोटे चार्ज के लिए आया। ये जो फोर्स था वो क्या आया, बहुत छोटे चार्ज के लिए। यहाँ पर हमें जो फोर्स चाहिए वो पूरी बॉडी की वजह से चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, आपके पास दो मैथमेटिकल टर्म हम लोग यूज करते हैं, दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और उसमें से हमें कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज, कोई पार्ट निकालना हो, चार्ज निकालना हो, मास निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग करते हैं डेरिवेशन। और अगर हमारे पास बिल्कुल कोई छोटा सा पार्ट दे रखा है और हमें उस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज, मास या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम लोग इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ जो होगा वो क्या निकल के आएगा आपके पास, एफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करें तो ये तो क्या है, कांस्टेंट। डी क्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी तो जब हम इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, डीएफ का इंटीग्रेशन, डीएफ का इंटीग्रेशन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ये पार्ट आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको भी यहां पर लिख लीजिए क्यू नॉट। और अंदर क्या बचा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप, ठीक है। जब हम लोग ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई है, एफ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करेंगे, जो भी ये पूरा शेप होगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है अपॉन में क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और आर कैप। यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक लार्ज बॉडी से। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। जो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेनली 3 टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब भी इसको लिख रहे हो, अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो तो आप इसको वर्ड्स में जरूर लिखें, ठीक है। वर्ड्स के अंदर आपको खुद को अपनी लैंग्वेज में इसको जरूर लिखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक दिन से जो भी मेरे पास नोट्स बन के आप लोगों द्वारा आ रहे हैं वो वर्ड्स के अंदर नहीं लिखे आते। जो जैसा जैसा मैंने लिखा है केवल उतना लिखकर अपना काम खत्म कर लेते हो। आपको क्या करना है, उसको अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स में भी लिखना है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने इसको 3 टाइप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे को बोला गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वैसे तो ये नेम से ही आप क्लियर हो गए होंगे
कि अगर कोई चार्ज स्प्रेड आउट हो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर के अंदर, जिस टाइप से ये, यानी कि पूरा वॉल्यूम के अंदर क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्ज स्प्रेड आउट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशन के अंदर, यानी कि किसी सरफेस एरिया के ऊपर क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्रेड आउट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक लाइन के ऊपर अगर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 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 ये चार्ज है, यहाँ पर इसके अंदर इस टाइप से पॉजिटिव 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 चार्ज आया हुआ है, ठीक है, ये चार्ज को मैं डिनोट कर रहा हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से स्प्रेड आउट हो। यहाँ पर 3D डायमेंशन के अंदर कुछ इस तरह से पूरा ये बॉक्स है जो भरा हुआ हो, तो ऐसे चार्जेस को हम लोग बोलते हैं जो केवल लाइन पे हो, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस के ऊपर हो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एक वॉल्यूम के अंदर हो 3D स्ट्रक्चर के अंदर स्प्रेड आउट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं चार्ज डेंसिटी, कि जैसे इस पूरी बॉडी के अंदर अगर चार्ज फैला हुआ है तो एक यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किसको बोलते हैं, डेंसिटी हम लोग बोलेंगे चार्ज अपॉन वॉल्यूम को। अगर वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया को। चार्ज अपॉन एरिया क्या बन जाएगी आपकी, चार्ज की डेंसिटी, डेंसिटी ये भी क्या है, डेंसिटी। और अगर यहां पर हो तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। और इस टाइप से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन सभी स्ट्रक्चर्स की, यानी वॉल्यूम के केस में भी और एरिया के केस में भी और आपका लाइन के भी केस में। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब आप लोग हेडिंग डालिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको वर्ड्स में इसको जरूर लिखना है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। तो हम लोग अब फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ये क्या होगी, ये होगा जो टोटल चार्ज, ठीक है, चार्ज अपॉन क्या, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अगर ये छोटा चार्ज है, जैसे हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हम लोग ये छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इस पे चार्ज मैं लेट कर लेता हूं dq है, और ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स निकालेंगे, p पॉइंट है, यहाँ का जो चार्ज है वो क्या है, q नॉट, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, dv। तो जो आपके पास रो निकल के आएगी वो क्या होगी, dq अपॉन dv। अब ये dv है, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो को आप लोग कुछ इस तरह से लिख पाओगे, रो इज इक्वल टू q अपॉन, ये क्या है वॉल्यूम, अगर ये एक स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अब मैं dq को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को देखिए, dq क्या है, dq इज इक्वल टू रो dv, इक्वल टू रो d और इनटू में v, ऐसा मैं dq को लिख सकता हूं। अब हम लोग फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
कि इस पॉइंट के ऊपर यानी क्यू नॉट के ऊपर इस स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं df, यानी कि एक छोटे पार्ट के लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने छोटे पार्ट से ही हम लोग निकाल पाएंगे, पूरे का पूरा अभी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो df है वो क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता ही है, क्या होगा dq अपॉन 1/4 कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, dq q नॉट अपॉन, अगर ये डिस्टेंस कितनी है r वेक्टर और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है r कैप, तो आप लोग क्या लिखोगे r वेक्टर का स्क्वायर और इनटू में r कैप, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब dq को हमने क्या लिखा रो dv, dq को हमने क्या लिखा रो dv, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 1/4 dq की जगह हमने क्या लिख दिया रो dv, उसके बाद क्या है q नॉट अपॉन r वेक्टर का स्क्वायर और ये आपका r है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं ये पूरा वॉल्यूम कर दूं तो ये जो पूरा फोर्स आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल वॉल्यूम के लिए क्या है स्मॉल फोर्स, अभी अगर पूरा वॉल्यूम हो जाए तो ये फोर्स भी कंप्लीट बन जाएगा। तो मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ df को विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 तो क्या है कांस्टेंट है, q नॉट भी क्या है कांस्टेंट है, तो आप लोग इसको बाहर निकाल लोगे, q नॉट अपॉन 4πε0 रो dv अपॉन r स्क्वायर इनटू में r कैप। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा फोर्स ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर 3D बॉडी आप लोग ऐसा बोल सकते हो। अब अगर इसी केस में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फॉर्मूला वही सेम, क्या F अपॉन क्यू नॉट, F तो हमारे पास ये निकल के आएगा, क्या आया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 v रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसल, अपॉन में क्यू नॉट लिखेंगे ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसकी वजह से वो बन जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v रो dv अपॉन r स्क्वायर इनटू में r कैप। ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स है वो निकाल सकते हैं। प्रोसेस यही सेम रहेगी किसके लिए, सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड, ठीक है, और ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं करना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी जैसे उसके अंदर हमने क्या किया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली थी, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम रो बोलते थे, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा dq अपॉन ds एज फॉर दी, तो सिग्मा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं हम लोग q अपॉन ए सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अगर हम लोग वही लेके चले क्या कि एक
बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, केवल ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, उसके सरफेस एरिया के ऊपर फैला हुआ है, अंदर नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4πr²। जैसे जैसे आप इनको चेंज करोगे, ठीक है, ये हम लोग इस केस में क्या ले रहे हैं, स्फीयर ले रहे हैं। अगर आपने कोई रेक्टेंगल लिया या फिर आपने कोई क्यूबॉइड लिया, तो उस केस में आप ये भी क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस चले कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से dq को आप लोग क्या लिख सकते हो, dq को आप लोग लिख सकते हो सिग्मा ds, सिग्मा ds। अब वही सेम यहाँ से एक छोटा सा चार्ज हम लोग लेट कर रहे हैं कि एक छोटा सा पार्ट है, इसके ऊपर चार्ज है dq। चार्ज क्या है dq, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसके ऊपर एक चार्ज है Q0, और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है r वेक्टर, और ये आपकी डायरेक्शन क्या है r कैप। तो अगर इन दोनों के बीच का जो छोटा सा जो फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स लगेगा, जिसको मैं dF से लिख रहा हूँ, वो क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला 1/4πε0 dq Q0/r² r कैप। अब ये dq था, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, सिग्मा ds। तो आप लोग यहाँ पर क्या डाल दोगे, इसको सिग्मा ds डाल दोगे, df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। dq को क्या लिख दिया, dq को आपने लिख दिया सिग्मा ds Q0/r² और r कैप। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो क्या आया, एक स्मॉल फोर्स, ठीक है। तो हम अगर पूरी बॉडी का फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे df को, उस वक्त किसके विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किया था, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे इस पार्ट का, तो ये तो क्या है आपका कांस्टेंट है, या फिर एक बार इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1/4πε0 सिग्मा ds अपॉन r² Q0 r कैप। अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट चीजें होती है उनको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो f बन जाएगा। यहाँ से 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q0 भी क्या है कांस्टेंट, तो आप लोग इसको लिख सकते हो Q0/4πε0 सिग्मा ds अपॉन r² r कैप का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम F/Q0। F क्या है, ये अपॉन में क्या करेंगे Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो जो हमारे पास E बचेगा वो होगा 4πε0 सिग्मा ds अपॉन r² विद रिस्पेक्ट टू s और r के। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेम यही प्रोसेस जब हम लोग करते हैं किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। आप लोग कांस्टेंट को याद रखोगे, लिख के रखोगे, ठीक है। ये कांस्टेंट आपका न्यूमेरिकल को हेल्प करने में बड़े हेल्प करेंगी। जो भी आपकी इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो इसके बाद हमें क्या करना था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करना था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 1 डायमेंशन होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन, और सरफेस एरिया आपका 2 डायमेंशन, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1 डायमेंशन। तो इसकी जैसे हम लोगों ने ये कोई भी लाइन ली, इसके ऊपर जैसे कोई भी चार्ज था,
हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा डीएल पार्ट मान लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज लेट कर लेते हैं डी क्यू। इस पार्ट के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू है। वही सेम प्रोसेस एक पॉइंट मान लेते हैं पी, यहाँ पर चार्ज लेट कर लेते हैं क्यू नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस है आर वेक्टर, और जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, आर कैप। तो अगर यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। तो जो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ लैम्डा को क्यू, जो टोटल चार्ज होगा, अपॉन में क्या एल, अपॉन में एल लेंथ। अगर आप लेट कर लीजिए, ये लाइन ऐसे ना होकर के एक रिंग होता, और इस रिंग के इस पार्ट के ऊपर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कुछ इस टाइप से, सर्कमफेरेंस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, तो हम इस एल को क्या लिखते, इस एल को लिखते क्यू अपॉन 2πr। ये भी तो क्या होती है, लेंथ ही, ठीक है। तो जब हम लोग इसका फोर्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। अब हम लोग फोर्स डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू हमारा था ये बड़ा पार्ट, ठीक है। तो हम डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा डी एल, डी एल ऊपर, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो हम लोग यही वैल्यू इस पॉइंट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और हम लोग लिखेंगे जो डी एफ है वो इक्वल होगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह हमने क्या डाल दिया, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल। उसके बाद क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमें क्या करना है, हमें टोटल फोर्स निकालना है। ये तो हमारे पास क्या आया था, एक स्मॉल फोर्स, तो हम लोग अब क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे डीएफ को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल आप लोग लिख सकते हो। तो क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट तो बाहर, यानी क्यू नॉट, और 4π एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो आप लोग क्या लिखोगे, क्यू नॉट अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, और किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, फोर्स, और ये आपका जो टोटल फोर्स है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इसको क्यू नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर टू में आर कैप, और किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। तो ये तीनों पार्ट एक ही टाइप से होंगे, केवल आपको क्या चेंज करना है, लेंथ वगैरह चेंज करनी है आपको। क्या लेंथ की जगह एक बार लेंथ पुट करना है, एक बार सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया, और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम, ये चीजें पुट करनी है। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी, आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो होगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous charge distribution।
वो क्या होगा, यानी कि ई टोटल जो बनेगा आपका वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा बहुत याद हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या था आपका, हमने क्या लिख दिया था, रो को हम लोगों ने लिखा था dq अपॉन dv। तो यहां पर क्या आ जाएगा, dq की जगह क्या बन जाएगा, रो dv। आप लोग अपना चेक कर सकते हो जो भी हमने पहले जो लिखवाया उसमें से, ठीक है, रो dv अपॉन r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब उसके बाद जब बात आई किसकी, ES की, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे किसके रिगार्डिंग था, V के, यहाँ पर किसके रहेगा, S के। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसको हमने लिखा था सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, उसके बाद लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर और यहाँ पर आपका आया था r कैप। ये किसके रिगार्डिंग था, L के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। और अब अगर हम लोग इसमें देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है। उसके बाद आप लोग ऐसा लिख सकते हो रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। आप इसको r को कॉमन मत ले लेना यार, r क्या होगा हर एक केस के लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप r कॉमन नहीं लोगे। प्लस में s सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r कैप प्लस में L लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, टोटल ई टोटल आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब एक जर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो एक तो किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक तो डिस्क्रिएट चार्ज से। ठीक है, कौन कौन से है, एक तो डिस्क्रिएट चार्ज जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, और एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आप लोग वो अगर जर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रिएट और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा आप लोग पुट कर सकते हो। और अब अगर इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस पार्ट के लिए हमने क्या किया था, ऐसा कुछ लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आई और आर आई का कैप। ऐसा हम लोगों ने लिखा था किसके लिए, डिस्क्रिएट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपको याद हो ये कहां से कहां तक था, I से N तक। प्लस में ये जो पार्ट था वो आपका क्या है, सेम रहेगा जो हमने अभी लिखा था पूरे का पूरा। तो आप लोग ये भी इसके अंदर पुट कर लेना। अगर इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है।
कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। प्लस में आपको जो भी आपको लगे वर्ड्स के अंदर इन चीज़ों को लिखना चाहिए याद रखने के लिए, तो आप उनको अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स में जरूर लिखें। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जो बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है केवल वही लिख रहे हो, ऐसा आप लोग नहीं करोगे। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ और आपको जिनको याद रखना है वो भी आप लोग वर्ड्स में साथ के साथ लिखते रहोगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव वीडियोस में आप लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है, जिसके अंदर आपकी लाइव प्रॉब्लम ली जा सके। थैंक यू।